मुझे ये बताओ सना के प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप बोलोगी तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा और उनको समझ भी आएगी, क्योंकि लड़कियाँ जो मेकअप एक्सपर्ट्स होते हैं, ब्यूटी सैलून्स के ओनर्स होते हैं, उनसे बेहतर जानना चाहते हैं कि भाई कैसा मेकअप होना चाहिए। अच्छा, फॉर राइट नाउ मुझे लगता है कि यू आर राइट कि एटलीस्ट टीनेजर जब तक आप 20 हिट ना करें तो आप मेकअप को बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी स्किन उस वक्त इतनी फ्रेश और अच्छी होती है। कोई भी अगर आपका कॉम्प्लेक्शन हो, लेकिन स्किन उस वक्त इतनी अच्छी हो रही होती है कि आप ग्लॉस भी लगाएंगे तो आप बहुत प्यारे लगेंगे, ग्लो करेंगे डेफिनेटली। आपकी स्किन ग्लो कर रही हो बिकॉज ऑफ एज कर रही होती है, तो उसमें आप जितना ओवर डू करते रहेंगे वो उतना आप बुरा होता जाएगा और आप इवेंचुअली अपनी स्किन भी डैमेज कर रहे हैं, बिकॉज स्किन एक ऐसी चीज़ है जो हमें लॉन्ग टर्म पे सारी जिंदगी साथ लेके चलनी है, तो कोई फैशन तो है नहीं है। बिल्कुल स्किन के लिए आई वुड सजेस्ट, बिकॉज ज़ाहिर इन एनी वे केमिकल्स तो होते हैं प्रोडक्ट्स में, तो जितना कम से कम मेकअप किया जाए उतना बेटर है। बट बिकॉज ऑफ ये जो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रेंड्स आ गए हैं, मैं अपनी बेटी का बताती हूँ। शी इज जस्ट 6 years old एंड आई वाज लाइक अप्लाइंग लाइनर, तो मुझे कहती है मामा मुझे लगता है शी इज जस्ट 6 कि आप ना विग लाइनर करें तो आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं उसको ये देख रही हूँ फातिमा, मतलब ये तुम्हें क्या कह रही मामा, मैंने मेकअप वीडियोस देखी। अच्छा आई थॉट कि शायद मेरा ट्यूटोरियल्स देखे। अच्छा मुझे लगा बिकॉज आई एम इनटू मेकअप एंड आई एम हैविंग बिजनेस ऑफ दिस, कभी सैलून भी चल जाती है तो इसलिए इसका इंक्लाइन ज्यादा हो रही है, तो मैंने उसको डांटा। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप पे शेयर किया, तो जो मदर्स हैं जिनकी जो ज़ाहिर सैलून ओनर्स नहीं है, वो कह रही हैं भाई हमारी बेटी अभी दे नो एवरीथिंग कि क्या कंसीलर है, क्या क्या है छोटी एज में, बिकॉज वो इतना बचपन से शौक तो हमें भी था, लेकिन हमने हमें इतना एक्सपोजर नहीं था बिकॉज यूट्यूब पे नहीं था ना। अभी हमने इतनी बड़ी, मैंने आप लोगों को मिसाल दी कि हम झूठ बोल के एक लिपस्टिक अम्मी की, या रूज भी कहते हैं ना ब्लश ऑन को, रूज रख लें, नहीं हिम्मत ही नहीं होती थी। अच्छा अगर कॉलेज से पहले कहीं इधर उधर घूमने भी जाना है तो पता होता था 1 बजे तक घर पहुंचना है, तो 1 घंटा ही होता था, 12 बजे यहाँ जल्दी क्लास के लिए, क्लास खत्म हुई तो निकल, लेकिन 12 से पहले निकल नहीं सकते थे। बड़े ड्रामे किए में। मैंने तो अपनी दोस्त को एक दफ़ा कहीं जाना था और उसने कहा कुछ करो आमना, तो मैंने कहा अच्छा कुछ करती हूँ मैं गई, हम प्रिंसिपल के पास गए, हमने कहा कि इसकी बहुत तबीयत ख़राब हुई, उसको मैंने बिल्कुल कहा तुम बेहोश होने लग जाओ, हमने कहा शी रियली नीड्स टू गो होम। और वो बेचारी, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे, एक घर का लैंडलाइन होता था, तो वो तार निकाल के आई थी तो उसको भेजा, वो जल्दी जल्दी से उसको बस हल्का पुल्का सा वो गई और निकल गई। पर हमारे वो एक्सपोजर नहीं था। मेरी बेटी मुझे मेकअप करने में मुझे इतना बीच में करेगी, मम्मा आपने आईलाइनर सही नहीं लगाया, आपने बेस आपको नहीं आता लगाना, आपको शिमर लगाना नहीं आता। बिल्कुल एग्जैक्टली वो मैं कहती हूँ मुझे तो लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बेटी को इतना एक्सपोजर, शी इज जस्ट 6, तो मुझे लगा कि शायद मैंने उसको डांटा, तो जब मैंने पता चला तो जिनकी मदर्स नहीं है वो सब भी, बिकॉज एक तो बच्चों को हमेशा से लड़कियों को होता है मेकअप का क्रेज। मुझे याद है जब अम्मी नानी अम्मी के रहने जाती थी तो मेरा फर्स्ट अटैक सिर्फ घर पे रहने का होता था कि अम्मी की किट्स निकाल के मेकअप कर लूंगी, और मैं इसलिए अब्बू के साथ रुकती थी। लिपस्टिक खोल के ना ऊपर से जोर से लगा के जल्दी जल्दी, तो अम्मा को पता चल जाता था कि तुमने यूज किया ये वाली, नहीं पता चल जाता था, फ्लैट हो गई है ऊपर से, क्योंकि शायद अम्मा के पास भी वो लिमिटेड मेकअप ही होता था। 3-4 लिपस्टिक, 2-4 ज्यादा। मेरी अम्मी के पास एक ब्लश ऑन होता था एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। यस